जी स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं वाई एनी बेस रेज टू पावर जीरो इज वन, कि किसी भी बेस की पावर जीरो हो तो आंसर वन क्यों आता है। मैथमेटिकली एक्स रेज टू पावर जीरो इक्वल टू वन इसको लिखा जाता है, हम इसको यूज़ करते हैं क्वेश्चन में, लेकिन ऐसा क्यों होता है इसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि कोई भी नंबर अगर इटसेल्फ डिवाइड किया जाए तो आंसर आपके पास आता है वन। जैसे कि 5/5 आंसर इज वन, या फिर आप 3/3 कर लें तो आपके पास आंसर आता है वन, यानी कि कोई भी नंबर इटसेल्फ डिवाइड हो तो वन आता है। तो स्टूडेंट्स, अब अगर आपसे मैं पूछूं कि x/x का आंसर क्या आएगा तो आप आंसर क्या बता सकते हैं कि इसका आंसर आएगा वन। इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर वन। अब हमने लॉस ऑफ एक्सपोनेंट जो है स्टडी किए हैं, दोबारा x डिवाइडेड बाय x करते हैं। ऊपर x की पावर वन है और नीचे भी x की पावर वन है। अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हो और उनकी बेस सेम हो तो रूल के मुताबिक बेस एक बार लिखकर पावर को माइनस किया जाता है, तो x रेज टू पावर वन माइनस वन, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा x रेज टू पावर जीरो। से इट इक्वेशन नंबर टू। फर्स्ट इक्वेशन में देखा x/x का आंसर वन है, और रूल जब हमने अप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ रहा है x रेज टू पावर जीरो। दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, x/x। तो आप अगर इन दो इक्वेशंस को कंबाइन कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, तो आप ये कंक्लूजन लिख सकते हैं कि x रेज टू पावर जीरो किसकी इक्वल होगा, वन के। इस वजह से स्टूडेंट्स कहा जाता है कि कोई भी बेस जिसकी पावर जीरो हो तो वो हमें आंसर क्या देता है, वन। इसमें बस एक बात है कि बेस इटसेल्फ जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी कि जीरो रेज टू पावर जीरो, तब आंसर वन नहीं आएगा। आप इसको नोट करें। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि x रेज टू पावर माइनस ए वन ओवर x रेज टू पावर a की इक्वल क्यों होता है। यानी कि ये रूल हम पढ़ते हैं, जैसे कि लिखा हो टू रेज टू पावर माइनस फाइव, तो कहा जाता है कि अगर आप टू रेज टू पावर माइनस फाइव को डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा टू रेज टू पावर फाइव। ऐसा क्यों होता है इसको डिस्कस करते हैं कि क्यों आप जब नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर में जाते हैं या डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में आते हैं तो पावर का साइन चेंज होता है। तो स्टूडेंट्स, इसको एक एग्जांपल से सीखते हैं। आपसे मैं कहता हूं बिलफर्ज आप ये जो है क्वेश्चन सॉल्व करें, टू रेज टू पावर फाइव डिवाइडेड बाय टू रेज टू पावर थ्री। दोनों की बेस क्या है, सेम है। आप इसके ऊपर रूल अप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, बेस आप एक बार लिखेंगे और पावर्स को आप माइनस कर देंगे और आंसर आ जाएगा 5 माइनस 3, यानी कि आंसर आपको मिल जाएगा टू रेज टू पावर टू। ओके, अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टू रेज टू पावर फाइव डिवाइडेड बाय टू रेज टू पावर थ्री। अब स्टूडेंट्स जो है मैंने जो रूल अप्लाई किया था उसमें 5 माइनस थ्री आपने किया था, ठीक है। 5 माइनस थ्री का आंसर 2 आया था। अब ये करते हैं कि हम जो है पावर्स को कंबाइन करते हैं डिनोमिनेटर में, यानी कि डिनोमिनेटर में ये चीज अप्लाई करते हैं। बेस को आप एक बार लिखेंगे और पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, यानी कि 3 माइनस 5। अब आपको आंसर मिलेगा स्टूडेंट्स टू रेज टू पावर माइनस टू। तो ये देखें, एक बार आपके पास जब आपने नॉमिनेटर्स में पावर्स को कंबाइन किया है तो टू रेज टू पावर टू, और डिनोमिनेटर में कंबाइन किया तो टू रेज टू पावर माइनस टू, यानी कि एक ही क्वेश्चन आपको दो आंसर दे रहा है। तो यानी कि मैं लिख सकता हूं इन दोनों रिजल्ट्स को देखते हुए कि टू रेज टू पावर टू इक्वल है वन ओवर टू रेज टू पावर माइनस टू। तो यहां से ये रूल जो है डिड्यूस किया गया है कि आप इसको सिंपली ऐसे यूज कर सकते हैं कि अगर आपके पास नेगेटिव पावर है, अगर आप उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो उस पावर का साइन चेंज हो जाएगा। एज वेल एज अगर वो डिनोमिनेटर में है, अगर आप उसको नॉमिनेटर में ले जाएंगे तब भी उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम इसको क्वेश्चंस के अंदर यूज कर सकते हैं और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।